हेलो गाइस, वेलकम बैक। वोकैबुलरी की प्रॉब्लम का कंप्लीट सॉल्यूशन हम लोग क्लास लेकर के आए हैं वोकैबुलरी की, जिसमें 2 क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। तीसरी क्लास है वोकैबुलरी की। इसमें हम लोग कुछ वर्ड्स डिस्कस करेंगे और उनके सिनोनियम इधर लिखे हुए हैं। बीच में एक फनी ट्रिक जो हम लोग याद करने के लिए बनाते हैं। देखिए, प्रॉब्लम ये नहीं है कि हमें वोकैबुलरी याद नहीं होती। प्रॉब्लम ये होती है कि हमारे पास कंटेंट बहुत सारा होता है, बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। तो प्रॉब्लम ये होती है कि उनमें से कौन कौन से वर्ड हमें याद करने हैं। अब जिनमें अब हमें पता भी चल जाए कि सर इतने सारे वर्ड याद करने हैं, तो ये वर्ड याद नहीं होते क्योंकि अजीब से वर्ड होते हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो वर्ड्स होंगे वो आपको हमेशा ही नए लगते हैं। तो इनको याद करने के लिए चलो थोड़ी सी मेहनत कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला वाला जो वर्ड लिखा हुआ है रौची। रौची का मतलब क्या होता है हिंदी में? इसका मतलब होता है बहुत ही बेकार, घटिया। घटिया या भद्दा एक तरीके से आप बोल सकते हो, ठीक है। अब इसका सिनोनियम हो जाएगा बाउडी या फिल्दी, कुछ भी बोल सकते हैं। तीनों के तीनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है। अब यहां पर अगर आपको इस वर्ड को याद करना हो तो इसको याद करने के लिए हम लोग एक ट्रिक बनाते हैं, एक छोटी सी। इसको आप कीवर्ड भी बोल सकते हो, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए हमने कीवर्ड बना लिया इसके साउंड में से रांची, ठीक है। रांची वर्ड को याद करने के लिए हमने कीवर्ड बना लिया रांची। रांची जो शहर है वो बहुत ही घटिया शहर है। कैसा शहर है? घटिया शहर है। एक्चुअली वो घटिया है नहीं है, लेकिन हम लोगों ने कीवर्ड बना लिया उसको याद करने के लिए ताकि वो याद रहे। ऐसा सिर्फ आपको माइंड में सोचना है, बाकी ऐसा लिख के नहीं आना है कि रांची एक घटिया शहर है। ऐसा नहीं करना है। रांची शहर जो है वो एक घटिया शहर है, यानी कि बॉडी या फिल्दी। इस तरीके से आप इस वर्ड को याद कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है कोवेनेंट। कोवेनेंट का मतलब होता है समझौता, एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। समझौता यहां पर लिख लेना, हिंदी में समझौता, एग्रीमेंट। अब इस वर्ड को अगर आपको याद करना हो तो किस तरीके से करेंगे? देखो, इसमें से कीवर्ड बनाएंगे। कोवेनेंट में से हमने बनाया कॉब मतलब कौआ, और नेंट में से आंट बना लिया। कौआ और आंट, ठीक है। कौआ और आंट, कौआ और चींटी, इन दोनों का क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, सेटलमेंट हो गया। तो इस तरीके से ये वर्ड भी याद हो जाएगा। कोवेनेंट, कौआ और आंट का क्या हो गया? एग्रीमेंट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिफाइल। डिफाइल का मतलब होता है बेकार, गंदा, भद्दा, ठीक है। या डिवेस या डर्टी, आप यहां पे लिख लेना गंदा या दूषित, गंदा या दूषित। अब इस वर्ड को कैसे याद करना है? जैसे डी फाइल अगर आपको याद करना है तो डी फाइल में से कीवर्ड बना लो फाइल, फाइल, और डी का मतलब कर लो देश, ऐसे कर लो देश की फाइल। देश की जो फाइल है वो कैसी हो चुकी है? करप्ट हो चुकी है, गंदी। यहां पे आप चाहो तो इसका सिनोनियम करप्ट भी लिख सकते हो, ठीक है। सिनोनियम हो सकता है। डिफाइल मतलब देश की फाइल कैसी हो चुकी है? गंदी, यानी कि दूषित हो चुकी है, लोगों ने दूषित कर रखा है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल का मतलब होता है हार्मफुल, खतरनाक, ऑब्नॉक्सियस या हार्मफुल या डेंजरस, आप कुछ भी बोल सकते हो। डेट्रीमेंटल, तो इसमें से कीवर्ड बन जाएगा। यहां पे लिख लेना हानिकारक, इसका हिंदी मतलब हानिकारक, ठीक है। अब इसको याद करने के लिए कीवर्ड बना लो सिंपल सा। मेंटल लोग कैसे होते हैं? बिल्कुल खतरनाक, यानी कि हानिकारक होते हैं, ठीक है। अगला वर्ड लिखा हुआ है इंडिजेंट। इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब, पुअर या डेस्टिट्यूट। या फिर एक और वर्ड होता है पॉपर, पॉपर भी लिख लेना, ठीक है। ये चारों के चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम में जिनका मतलब होता है गरीब। इंडिजेंट या डेस्टिट्यूट या पुअर या पॉपर, चारों वर्ड एक दूसरे के सिनोनियम है, इसका मतलब होता है गरीब, लिख लेना। अब इसको अगर आपको याद करना हो तो किस तरीके से कीवर्ड बनाएंगे? इंडिजेंट, इंडी मतलब इंडिया, और जेंट मतलब एजेंट, ठीक है। इंडिया के जो एजेंट है वो कैसे हैं? गरीब है। या आप चाहो तो ऐसे लिख लेना इंडिया के जो जेंट्स हैं वो गरीब हैं। जेंट्स नहीं, जेंट्स गरीब नहीं है। तो आप जैसा चाहें वैसे याद कर लेना, ठीक है। इंडिया के जेंट्स गरीब हैं या इंडिया के एजेंट गरीब हैं, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट वर्ड लिखा हुआ है लविश। लविश का मतलब होता है लग्जीरियस, खर्चीला या वेस्टफुल। यहां पे इसका हिंदी मतलब लिख लेना खर्चीला, ठीक है। तो लविश का मतलब होता है खर्चीला। अब इसका कीवर्ड कैसे बनाएंगे? देखो, लविश का कीवर्ड बना लो लव और विश। लव विश, पहले लव किया फिर विश करी, तो लव में विश करना मतलब खर्चीला हो सकता है, वो अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। तो लविश मतलब लव और विश, लव में विश करना क्या है? खर्चीला होता है। तो अगला वर्ड देखते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉन चैलेंट। नॉन चैलेंट का मतलब होता है लापरवाह, केयरलेस या रिवाइज, ठीक है। यहां पर लिख लेना लापरवाह, लापरवाह, ठीक है। तो लापरवाह, नॉन चैलेंट का मतलब होता है लापरवाह। इस वर्ड को कैसे याद? सिंपल है, नॉन चैलेंट का कर लो चालान, नॉन और चालान। चालान तो जानते ही हो,
ठीक है, जो पुलिस वाले काटते हैं। तो नॉन चालान का मतलब ऐसे लोग जिनको चालान की टेंशन नहीं होती, जिनका चालान नहीं कटता है, वो लोग बड़े ही लापरवाह होते हैं, पुलिस वालों के बच्चे। एग्जैक्टली सारे नहीं होते लेकिन मोस्टली होते हैं। ठीक है, तो नॉन चालान का मतलब होता है नॉन चालान, जिन लोगों को चालान की टेंशन नहीं होती वो कैसे होते हैं, लापरवाह होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से याद हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बेलिकोस। बेलिकोस का मतलब होता है क्वारलसम, झगड़ालू। ठीक है, अल्टरकेटेड। तो बेलिकोस का मतलब होता है झगड़ालू। यहां पे हिंदी मतलब लिख लेना, झगड़ालू, झगड़ा करने वाला, झगड़ालू। ठीक है, बेलिकोस। अब बेलिकोस का मतलब हो गया झगड़ालू, क्वारलसम। इसको कैसे याद करेंगे, देखो बेलिकोस में से कीवर्ड बना है बेली मतलब बिल्ली। ठीक है, बेली में से निकाला बिल्ली, और कोज का कर लो ग्लूकोज। ठीक है, बिल्ली ग्लूकोज पी करके झगड़ालू हो गई, बेलिकोस बिल्ली ग्लूकोज पी के क्या हो गई, झगड़ालू हो गई। तो ठीक है, इस तरीके से ये वर्ड भी याद हो जाएगा। अब ये टोटल 8 वर्ड हैं और 8 के इधर सिनोनियम में है और 2-2 सिनोनियम है लगभग सभी में मोस्टली। तो ये मोस्टली 25+ वर्ड्स ऐसे हैं जिनको आप चुटकियों में याद कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ऐसे वर्ड्स और भी लाएंगे। ये पूरी की पूरी हमने एक वोकैबुलरी की सीरीज तैयार की है। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो दूसरे लोगों की भी थोड़ी सी हेल्प कर दिया करो, दूसरों को भी सेंड कर दिया करो, और लाइक और कमेंट करना तो आपका बनता ही है, बार बार ना कहना पड़े। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है, मिलते हैं अगली क्लास में, बाय बाय।